हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आशीष मैथ्स चैनल पर। आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ट्वीट करके बता दिया है कि भैया हम आपको जेल वार्डर की, हम आपको यूपीएसआई की, हम आपको कांस्टेबल की, हम आपको ये सारी पोस्ट दे रहे हैं। और भैया ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि भैया अध्याचन प्राप्त हो चुका है। तो 1.5-2 महीने में भैया हमारे पास ये सारा काम होने भी वाला है। वैसे भी लिखा हुआ है अप्रैल माह के अंत में। तो जो भी दोस्त यूपी कांस्टेबल में रह गए थे उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, फिर से लग जाओ, फिर से पढ़ाई करना शुरू कर दो। मैं सब बताने वाला हूं इसी वीडियो में, तो लास्ट तक देखना इस वीडियो को, कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं सब बातें बताऊंगा और आखिरी में आपको यूपीएसआई की पूरी बातें बताऊंगा, क्या सिलेबस है, क्या उसके लिए योग्यता है, क्या आयु है, वो सब बात करने वाला हूं। बट सबसे पहले देख लीजिए कि भैया यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने किया क्या है, क्या ट्वीट किया है आज। देखिए हमारे पास लिखा हुआ है उन्होंने कि आरक्षित स्तर के जो विभिन्न पद के सीधी भर्ती हेतु इतने 19,220 पदों की हमारे पास अध्याचन प्राप्त हो चुका है। मतलब ये तो हो गया है, अब ये रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास आ चुका है। अब कहीं विधानसभा में नहीं है, अब कहीं बात नहीं चल रही है, अब ये ऑलरेडी अध्याचन प्राप्त हो चुका है। मतलब इतनी वैकेंसीज तो आ गई हैं। अब ये रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऊपर है कि वो कब कराए। और रिक्रूटमेंट बोर्ड के अगर पास आ जाता है तो मतलब हमारे पास एग्जाम होने ही वाला है, और ये आपने पहले भी देखा हुआ है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास आने के बाद मतलब मैक्स टू मैक्स 2 महीने चलो, जिसमें आरक्षित स्तर पे पीएससी 9,837 पद, आरक्षी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल 1,341 पद, आरक्षी पीएससी महिला, ये महिला पद पहली बार आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास महिला बटालियन 2,282, आरक्षी नागरिक पुलिस 3,245, पीएससी सशस्त्र पुलिस 2,444, और घुड़सवार भी हैं 71 पद इसमें सम्मिलित। अच्छा ध्यान देना, इसमें लिखा हुआ है कि जो आवेदन प्राप्त करने के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है वो अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। अप्रैल माह के अंत में इसने बता दिया है कि विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन भैया आ सकता है अप्रैल माह के अंत में। अच्छा, और उसने क्या बताया यहां पर, उसने भैया यूपीएसआई के बारे में देखिए 4,543 पद का अध्याचन प्राप्त हो चुका है। यहां भी प्राप्त हो चुका है, मतलब ये भी रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास आ चुकी है इतनी पोस्ट, तो इतनी तो रहनी है। अब ये बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, 90% तो चांस है नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी पोस्ट इनके पास आ चुकी है, तो इन्हीं के ऊपर वर्क करेंगे, इतनी ही होंगी। बट होपफुली बढ़े, पर लगता नहीं, क्योंकि अब ये तो प्राप्त हो चुकी हैं, तो इनमें अब कोई गुंजाइश बचती नहीं है। लेट्स सी, पहले भी भैया बढ़ गई थी, 4,500 होगी, तो लेट्स सपोज यहाँ मतलब भगवान करे बढ़ जाए, है ना, सीधी सी बात। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस 4,242, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस महिला पीसी बदायूं जो भी है 106 पद है यहाँ पर हमारे पास। प्लाटून कमांडर 135 पद हैं। उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर जो विशेष सुरक्षा बल के अंदर है वो 60 पद हैं। अच्छा, एसएसएफ इसमें ऐड हो रखा है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स इस बार डाला जा रहा है। देखो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स पहले नहीं होती थी यूपी के अंदर, इस बार बनाया जा रहा है ड्यू टू सम प्लांट्स और ऑल्सो मेट्रो। ठीक है, क्योंकि आ रही है वहाँ पर बंदे नहीं है, दैट्स वाई वो एसएसएफ को रिक्रूट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बार पहली बार हो रहा है एसएसएफ रिक्रूटमेंट। प्लाटून कमांडर 160 पद हो गए। अच्छा, इसका भी विज्ञप्ति का जो प्रकाशन है वो अप्रैल माह के अंत में होगा, इसका भी। अच्छा ध्यान देना, पहली वाली में भी अध्याचन प्राप्त हो चुका है, दूसरी वाली में भी अध्याचन प्राप्त हो चुका है, मतलब ये रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास आ चुका है। बट यहां पर जो हमारे पास जेल वार्डर है, जिसकी हमारे पास कुल पद 2,833 है। दोस्तों ध्यान देना, पदों हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत, मतलब इसने यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि अध्याचन प्राप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश से प्राप्त अध्याचन यहाँ प्राप्त हुआ नहीं है, मतलब इतना ही लिखा हुआ है 2,833। तो ये बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, बट बाकी लगता है कि इतनी रहेगी। इसका भी लिखा हुआ है कि अप्रैल माह के अंत तक भैया इसका भी आ जाएगा। तो ये 3 चीजें दी, जेल वार्डन वाली दी, नॉर्मल जो हमारे पास यूपी कांस्टेबल वाली दी है, जो नॉर्मल पोस्ट है, एसएसएफ वाली दी है, बीपीएससी वाली दी है, ठीक है, घुड़सवार पुलिस वाली दी है, सशस्त्र पुलिस वाली दी है, वो सारी पोस्ट। उसके अलावा यूपीएसआई वाली 4,500 समथिंग पोस्ट वहां दी है। तो ये 3 चीजों के बारे में बताया उसने। अच्छा, इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों, ये तो मैंने सारी पोस्ट कर बताया, जो भी ट्वीट किया है यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने। अगर मैं स्पेशली यूपीएसआई की बात करूं, उत्तर प्रदेश एसआई की बात करूं, तो दोस्तों हमारे पास पोस्ट, वैसे नॉर्मली पोस्ट हमारे पास कौन कौन सी, मैं एक बार आपको वैसे वो बता देता हूं कि क्या क्या पोस्ट हमारे पास दी गई है। थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, समराइज कर देता हूं, जिससे कि आप वहां तो समझ में देख के क्या ही समझ में आएगा, यहां देख के देख लो। उत्तर प्रदेश पीएससी की हमारे पास पोस्ट 9,837 है। उत्तर प्रदेश एसआई की पोस्ट 4,543 है। उत्तर प्रदेश एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स ये हमारे पास 1,341 है।
सिविल पुलिस की हमारे पास 3245 हैं, महिला पीएससी की हमारे पास 2282 हैं, हमारे पास सशस्त्र पुलिस कितनी है 2444 है, घुड़सवार पुलिस मैंने आपको बताया था 71 है, और हमारे पास जेल वार्डर की पोस्ट 2833 है। तो ये पोस्ट हमारे पास दी गई हैं, ठीक है, अलग अलग मैंने आपको बता दी है किस में कितनी कितनी वैकेंसी मैंने अलग से समराइज करके आपको बता दी है। ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भर्ती है 2025 वाली, उसमें ऐसे ऐसे पोस्ट उसने दी गई है, ट्वीट करके बताया गया है। अब स्पेशली अगर मैं आऊँ यूपीएसआई के पास, तो यूपीएसआई में दोस्तों हमारे पास, अगर मैं यूपीएसआई की बात करूँ स्पेशली, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, अलग से मैं हर पोस्ट का मैं आपको बता दूंगा क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी क्या क्या नहीं होगी, ठीक है, अलग से स्ट्रेटजी भी बनाऊंगा मैं उन वीडियोस के उसके ऊपर, उन पोस्ट के ऊपर। बट अभी के लिए यूपीएसआई में जो अब तक चलता हुआ आया है दोस्तों, उसमेमें योग्यता हमारे पास स्नातक चाहिए होती है, ग्रेजुएशन चाहिए होती है, आयु दोस्तों हमारे पास 21 से 28 चाहिए होती है, हाइट दोस्तों हमारे पास 168 सेंटीमीटर और 162 सेंटीमीटर हमारे पास महिला के लिए, ये पुरुष के लिए और ये महिला के लिए। दौड़ जो है दोस्तों हमारे पास 4800 मीटर 28 मिनट में पुरुष लगता है, और 2400 मीटर दोस्तों 16 मिनट में महिला। क्लियर है, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसके लिए। अच्छा, सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो सिलेबस हमारे पास मैथ्स के 28 क्वेश्चन, रीजनिंग के 52 क्वेश्चन। ध्यान देना, यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन नहीं होते, यहाँ पर रीजनिंग के अंदर भी कुछ मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहीं आप सोचो कि 52 या 28 हमारे पास कितने हो गए, 80 हो गए, तो 40 इसके नहीं, इसके लगभग इतने पूछे जाते हैं मैथ्स के, और रीजनिंग के लगभग 52, और रीजनिंग में कुछ मैथ्स से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हिंदी हमारे पास 40 क्वेश्चन की रहती है, जीके जीएस हमारे पास 16 क्वेश्चन का रहता है, और संविधान हमारे पास 16 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, और मूल विधि हमारे पास 8 क्वेश्चन का रहता है। ये हमारे पास मैंने आपको सिलेबस बताया, या फिर एक तरह से मान लो एग्जाम पैटर्न है, ये अब तक चलता हुआ आया है यूपीएसआई के अंदर। अच्छा, क्वेश्चंस हमारे पास 160 रहते हैं, टोटल कितने मार्क्स का रहता है 400 मार्क्स का रहता है, टाइम कितना मिलता है 2 घंटे का मिलता है, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दूसरा मतलब जो मिनिमम रहता है वो 35% आपको पर सब्जेक्ट लेके आना पड़ता है। इसमें 35% मतलब मैथ्स में, उसमें रीजनिंग में भी 35%, जीके जीएस में 35%, मूल विधि में या फिर संविधान में या जीके जीएस में 35% आपको नंबर लेके आने हैं, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेटजी जाननी है और वीडियोस इसके बारे में देखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको इसके बारे में और भी वीडियोस लेकर आऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ यूपीएसआई को क्रैक कैसे करना है। जो यूपी कांस्टेबल में आपके साथ हुआ वो यहाँ पर ना हो, तो एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दिल से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ये आपके लिए एक बेहतर मौका है, और जुट जाइए, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए।